नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अभिनव भट्टाचार्य के नाम से राणा कुंभा को जाना जाता है। अगला सवाल, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त थी। संगीत राज, अभिनव भट्टाचार्य, दान गुरु, हाल गुरु। तो दोस्तों, राणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि प्राप्त थी संगीत ज्ञान के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, संगीत ज्ञान के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? नाथा मुनि, जिन विजयसूरी, मुनि सुंदर सूरी, टिल्ला भट्ट। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा विद्वान था जो उनके दरबार में नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है मुनि जिन विजय सूरी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जिन विजय सूरी। जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, मुन जिन विजय सूरी, मुनि जिन विजय सूरी, जिनसेन सूरी, मुनि उद्युत सूरी, हेमचंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुनि जिन विजय सूरी। ठीक है। अगला सवाल, राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किस में दक्षता हासिल थी? राणा कुंभा को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी? सितार, गिटार, वीणा, सारंगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीणा बजाने में दक्षता हासिल थी। राणा कुंभा वीणा बजाते थे। कुशल कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, स्थित है उदयपुर, कुंभलगढ़, बदनौर, ओसिया। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बदनौर में स्थित है कुशाल माता का भव्य मंदिर स्थित है। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? राय सिंह, मान सिंह, विजय सिंह, राणा कुंभा। तो दोस्तों, राजस्थानी वास्तुकला का जनक माना जाता है राणा कुंभा को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग, मचान, गागरोन। तो ऐसा कौन सा दुर्ग है जो कि कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है गागरोन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, गागरोन निर्मित नहीं है। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया था? पृथ्वीराज चौहान, रतन सिंह, राय सिंह या कुंभा। तो करेक्ट आंसर है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने करवाए थे सर्वाधिक। महाराणा कुंभा को कितने किलों के निर्माण का श्रेय प्राप्त है? 30, 25, 32, 39। तो दोस्तों, महाराणा कुंभा को 32 किलों के निर्माण का श्रेय प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा, प्रताप, अमर सिंह, उदय सिंह। तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर ए था करेक्ट आंसर। 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य को समर्पित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विष्णु को। विष्णु को समर्पित किया है किसको? कीर्ति स्तंभ को। मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो किसको परास्त करके कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? इसका करेक्ट आंसर है महमूद खिलजी प्रथम। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनः निर्माण किसने करवाया था? राणा सांगा, स्वरूप सिंह, राज सिंह, जगत सिंह। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वरूप सिंह ने टूटे हुए कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का निर्माण करवाया था। कीर्ति स्तंभ की मूर्ति कला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है, 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्ति है, 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है और 8वीं मंजिल पर सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की मूर्ति है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। ये गलत है, इसमें असत्य है यानी कि। ठीक है। अगला, 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान किसने बनवाया? किसने बनवाया था? ठीक है। और किससे बना हुआ है? ठीक है, किससे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 9 मंजिला स्तंभ बना हुआ है लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो दोस्तों, पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 1949।
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चित्तौड़गढ़ पर पहला वो डाक टिकट। कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिला का है, कितनी मंजिलों का है? तो दोस्तों कीर्ति स्तंभ मंजिल की मंजिल है 9। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कुंभा द्वारा निर्मित है। महाराणा कुंभा ने डॉट 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 पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। तो किस पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? इसका करेक्ट आंसर है मालवा और गुजरात की सेना पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल। 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए किसका निर्माण करवाया था? तो दोस्तों अभी लास्ट क्वेश्चन है, किसका? लास्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। अगला सवाल दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है स्तंभों का स्मारक, आदिनाथ का स्मारक, हिंदुओं का स्मारक, प्रशस्तियों का स्मारक? तो दोस्तों कीर्ति स्तंभ को माना जाता है आदिनाथ का स्मारक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है कीर्ति स्तंभ। जैन विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, रणकपुर और माउंट आबू। तो जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1437, 1443, 1517 और 1424। तो इसका करेक्ट आंसर है 1437। सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था 1437 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी किन राज्यों के मध्य हुआ था? मेवाड़ मालवा, मेवाड़ मारवाड़, गुजरात मारवाड़ और मेवाड़ चंदेल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मेवाड़ मालवा के मध्य सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, 1437 ईस्वी में। सन 1437 ईस्वी में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? नागौर पर राजनीतिक नियंत्रण का मुद्दा, मालवा के महपा पवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार, मालवा का सिरोही के देवा राजपूत को मेवाड़ के विरुद्ध समर्थन, मेवाड़ का माड़ू के विरुद्ध सामंत को आश्रय देना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मालवा के महपा पवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार। इसके कारण 1437 ईस्वी का युद्ध हुआ था। मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? महमूद खिलजी, दिलावर खान, होशंग शाह, बहादुर शाह। तो दोस्तों मालवा का जो सुल्तान था वो था महमूद खिलजी और इसको कई बार परास्त किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? ईडर की समस्या, चुंडाओं को शरण, नागौर विवाद, गुजरात द्वारा बूंदी के साथ संधि। तो कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण था नागौर विवाद। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल। सन 1453 ईस्वी में किसने मंडोर का मारवाड़ से कब्जा लिया था और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था? तो किसने किया था 1437 ईस्वी में? राणा कुंभा, मोकल, लाखा, सिम्बा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने किया था कब्जा और अपने पुत्र का विवाह करवाया था। चंपारण की संधि किसके मध्य हुई थी? महाराणा कुंभा और रणमल के बीच, मालवा और गुजरात के बीच, महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान के बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच। तो ये हुई थी मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चंपारण की संधि मालवा और गुजरात के सुल्तानों के मध्य हुई थी। राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि वहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। और दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, वहां पर शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लग रही है? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल, राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पथ कहा है? कुंभा, सांगा, नागवट द्वितीय और अर्णोराज। तो राजस्थान का कौन सा शासक था जिसने हिंदू पथ कहा जाता है? तो वो था राणा सांगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पथ कहा है? राणा सांगा को। ऑप्शन नंबर बी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था?
महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खातौली के युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली में। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को परास्त किया था? बाबर, इब्राहिम लोदी, महमूद खिलजी, बहलोत लोदी। तो इसका करेक्ट आंसर है इब्राहिम लोदी। खातौली के युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, खातौली का युद्ध लड़ा गया था, अभी क्वेश्चन बताया गया है, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। खातौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। खातौली युद्ध के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? यह युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। खातौली मेवाड़ और मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल है। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बनाया था। महाराणा सांगा का इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन थे और आगे आने वाली क्लास इससे संबंधित होने वाली है, यानी कि गोहिल वंश से। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे पता है आप वीडियो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे किसी ऐसी वीडियो में। तब